हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। आपकी अभी जो रीडिंग आई है, ये रीडिंग किसी एक फीमेल फिगर से है आपकी लाइफ में। ये आपकी मदर भी हो सकती हैं, कोई एल्डर सिस्टर या मतलब कोई एक फेमिनिन फिगर है आपकी लाइफ में, ये उनकी तरफ से है। और उनके साथ में ये मैसेज डिवाइन फेमिनिन से भी है, तो जिसे हम देवी शक्ति कह सकते हैं, गॉडेस एनर्जी कह सकते हैं, वो भी है। तो ये दो मैसेजेस हैं जो एक साथ आ रहे हैं, तो उस पे हम एक्सप्लोर करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहला मैसेज जो आ रहा है, वो सोल लेवल पे आ रहा है, आपके सोल लेवल पे, कि आपके सोल लेवल पे वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। चाहे जैसे कोई कुछ हो रहा है अभी लाइफ में, या किस चेंज के थ्रू आप गुजर रहे हैं, या किस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, उस तरह का कोई मैसेज है। ये स्पेसिफिकली पास्ट ऑन लव्ड वन मैसेज उतना नहीं फील हो रहा है, बट देर इज सम प्रेजेंस कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये वो भी हो। और कहते ही ओ माय गॉश, ये डेक मैसेज फ्रॉम पास्ट ऑन लव्ड वन है, और ये यहाँ नहीं होना चाहिए, पर ये आपके लिए है। वाओ, क्या ब्लेसिंग्स है। तो जो पास्ट ऑन लव्ड वन मैसेज, जिनके साथ मैसेज रेजोनेट किया, ये उनकी तरफ से मैसेज है। अ फीमेल person in your life connecting with you from the other side. Wow. It is beautiful where I am. Wow. तो ये आपको बहुत ही स्पेशल मैसेज, मतलब आपने देखा अभी कितना किस तरह से स्पेशली प्ले हुआ। ये नहीं हो सकती चीज़ें ऐसे, मैं नहीं कर सकती ऐसे, इट ऑल हैपेंस बाय इटसेल्फ। तो वो बस अपनी तरफ से आपको बता रही हैं कि मैं जहाँ पे हूँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी जगह पे हूँ, मेरे लिए चिंता नहीं करो। तो इतना सुंदर ब्यूटीफुल मैसेज किसी आपके अपने से आया है। आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड कि मैं आप तक ये मैसेज भी पहुंचा पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए अब सोल लेवल पे उस एनर्जी को कनेक्ट करते हैं। इसको मैं साइड में यहाँ रख देती हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल मैसेज। यस, ओके, सोल लेवल पे मैसेज प्लीज। थैंक यू। Honesty. I cannot always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Okay, ये देखिए, तो मैसेज है ऑनेस्टी के अराउंड। थोड़ा सा इस तरह की भी एनर्जी है कि जैसे आप बहुत अपनी सरलता से, अपनी ऑनेस्टी के साथ आप बात करते हैं, अपने सच के साथ आप बात करते हैं, लेकिन वो आप उतना रिसीव नहीं करते हैं दूसरों से। तो ये शायद कोई एक चीज़, इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में है जिसके अराउंड आप अभी जिससे गुजर रहे हैं, उसके लिए ये फेमिनिन फिगर और डिवाइन फेमिनिन जिसके साथ भी आप रेजोनेट कर रहे हैं, या वो लव्ड वन एज वेल, आपको इसके बारे में और बात करना चाहते हैं। और ये एडवाइस की तरह से भी है कि जैसे जो पहली लाइन है कि मैं सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती ट्रूथ। सामने वाले की जो बात करने का तरीका है या सच के साथ उनका जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उसको आप नहीं अफेक्ट कर सकते। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी एक ऑनेस्टी है आपके अंदर, जिसकी तरफ वो आपका ध्यान ले जाना चाह रहे हैं। कि आप खुद तो जानते हैं, आप खुद से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सच बोलता हूँ या सच बोलती हूँ, पर सामने वाला भी ऐसे ही बोले। इस चीज़ के साथ ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, और इसे मानना समझना इज़ वॉट द एडवाइस इज़ कमिंग। ओके, और इसके अराउंड कुछ सिचुएशन के लिए बोल तो रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू सी क्या बात है। कोई एक सिचुएशन है जिसमें एंडलेस मतलब ख़त्म ना होने वाली बहस जिसे कहते हैं ना, उस तरह की कोई सिचुएशन है कि वो चलती जा रही है, जब भी बात होती है वो बहस ही होती जाती है और ख़त्म नहीं होके देती। इट्स नॉट इवन अ कॉन्फ्लिक्ट थिंग, इट्स जस्ट अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट। और उसकी तरफ ये उसका रिजल्ट है कि रिजल्ट नहीं है, ये उसका सच है कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि शायद आप तो सच बोल रहे हैं पर वो सामने वाला जो है वो नहीं बोल रहा है। तो बस इसी पे ध्यान देना है, और फिर वो बात वहाँ उस तरह से आपको नहीं करनी चाहिए। बट ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है किसी के लिए। थैंक यू।
तो मैंने 2 डेक मदर गाया, मदर अर्थ जिन्हें हम बोलते हैं, उनके लिए हैं, क्योंकि वो एक डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट है। तो उनकी तरफ से एडवाइस है क्रिस्टल्स। सॉरी, ये कैमरा अटक जाता है कभी-कभी। क्रिस्टल्स फोकस। तो वो ध्यान देने वाली जो हम बात कर रहे थे ना अभी, कि आपका ध्यान उस पे जाना चाहिए, ये वो उसकी तरफ है। तो क्रिस्टल्स हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट एक बहुत अच्छा क्रिस्टल होता है, बहुत रेडिली अवेलेबल होता है। और ये जैसे यहाँ रखा भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट है आपकी रीडिंग में। देखिए, ये एमेथिस्ट है। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। बहुत क्लैरिटी लाता है और बहुत प्रोटेक्टिव स्टोन भी होता है। बहुत आसानी से सस्ता क्रिस्टल मिल जाता है ये, लेकिन बहुत पावरफुल क्रिस्टल है। इसी का दूसरा अगर मैं आपको वो बताऊँ एस्पेक्ट, कि जैसे हम नीलम कहते हैं, तो जो प्रेशस स्टोन्स होते हैं, जैसे रत्ती से मिलते हैं, राइट, वो महंगे होते हैं। तो अगर हम, जैसे ब्रेसलेट में ये मैंने एमेथिस्ट ही पहना हुआ है अभी, अगर मुझे कुछ रत्ती का जैसे नीलम बताया है किसी ने, तो मैं उसका इक्विवेलेंट वेट, वो आप ऑनलाइन ढूंढेंगे ना, आपको मिल जाएगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, पर वो आप एमेथिस्ट पहने पर उसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा। तो वो सिमिलर सा काम करता है। पर लेकिन उसकी कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे छेद नहीं होना चाहिए, जैसे मैं ब्रेसलेट में पहनती हूँ, तो इट शुड बी इन अ बिगर फॉर्म, उसमें बीच में से आप जैसे इसमें हम छेद करते हैं ना, वो सब नहीं होना चाहिए। पर ये थोड़ा साइड ट्रैक हो गया। पर यस, क्रिस्टल्स जो हैं आपको यूज़ करने चाहिए। सेलेनाइट एक और क्रिस्टल है जो आ रहा है, जो अक्सर मैं ग्रिड में भी रखती हूँ, जो रेकी ग्रिड इंग्लिश चैनल पे होती है। अगर आप चाहें तो वहाँ पे उस रेकी ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह की क्लियरिंग के लिए। वो अभी मैंने हिंदी चैनल पे शुरू नहीं किया है, पर इंग्लिश चैनल पे आपको मिलेगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रेकी ग्रिड, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सेलेनाइट क्रिस्टल है, वो यूज़ कर सकते हैं। और एक ग्रीन क्रिस्टल आ रहा है, शायद ग्रीन एवेंचुरिन है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको एक क्रिस्टल डेक से कुछ क्रिस्टल्स बताती हूँ। अगर यही वाले आते हैं तो बढ़िया, पर अगर दूसरे आते हैं तो अदर देन दीज 3 ये भी हैं। ओके, तो इस आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन में तो स्पेसिफिकली ये एमेथिस्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। और जहाँ भी सिचुएशन में थोड़ी सी सैडनेस हो, हीलिंग चाहिए हो, उसमें वो ग्रीन एवेंचुरिन आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो जास्पर, चेक योर सेल्फ बिफोर यू रैक योर सेल्फ। खुद को तोड़ने से पहले खुद को चेक कर लें। तो ये रेड जास्पर जो, ये जास्पर जो है, ये मूलाधार पे काम करता है। तो ये आपको ग्राउंड करके रखेगा। बोलने से पहले आप सोचेंगे, ये वो मतलब है एक तरह का थोड़ा सा। और जो दूसरा क्रिस्टल है वो है एरागोनाइट। होम इज़ वेयर योर हार्ट इज़। तो दोनों ही लाल क्रिस्टल आए हैं आपके लिए। एरागोनाइट अगर नहीं भी हो, कुछ ऐसा बहुत उसके पीछे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी रेड क्रिस्टल, फिर अगर जास्पर इजीली मिल जाता है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। रेड जास्पर, जेड भी, रेड जेड भी कर सकते हैं, वो भी आ रहा है। तो ग्रीन एवेंचुरिन, एमेथिस्ट, सेलेनाइट और ये 2 लाल क्रिस्टल, ये इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स हैं जो आपको फोकस करने में हेल्प कर सकते हैं। और आप देखें तो पर्पल कलर इंपॉर्टेंट है यहाँ, राइट। तो दिस कुड बी विद योर थर्ड आई, आपकी आगे चक्र के साथ या आपके सहस्त्रार के साथ, उस पर भी इफेक्ट ये डाल सकता है। या हो सकता है कि जिस एनर्जी के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको अफेक्ट कर रही हो ज़्यादा, दिमाग में, माइंड में, थॉट्स में, है? अब जो ये फेमिनिन एनर्जी है जिनका मैसेज है, वो थोड़ा और इलाबरेट करना चाह रही हैं। ओके, थैंक यू। मैंने क्या सुना? जैसे ही कार्ड्स गिरे मैंने सुना वेट कर रहे हैं, मतलब मे बी आई लेफ्ट देम वेटिंग बिकॉज मैं क्रिस्टल्स पे बहुत लंबा चली गई। सॉरी टू कीप यू वेटिंग, बट यस, है जॉयफुल मैसेज एक। अब अगर ये इधर आता तो ये सैड हो जाता, पर ये जॉयफुल में है। तो ये जो एनर्जी है आपको जॉय की तरफ ले जाना चाहती है। उनकी नंबर 17 कार्ड है। उनकी एडवाइस है कि आप, मतलब बिल्कुल ऐसे कह रही हैं, बेटा आप हंसा करो, आप थोड़ा खुश रहने की कोशिश करो। मतलब दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई हर्ड इन अ फीमेल वॉइस थ्रू क्लियर ऑडियंस, एंड आई थिंक बहुत क्लियर है ये चीज़ उस जॉयफुल के लिए।
अगर ये जॉयफुल आपको बहुत रेजोनेट हो रहा हो ना, तो आप एक और रीडिंग देख सकते हैं। अभी रिसेंट में ये है वो कहीं चक्रा इम्बैलेंस की मैंने डाली थी, उसमें भी ये एनर्जी आई थी, तो हो सकता है कोई मैसेज वहाँ आपके लिए हो। और दूसरी है प्राउड। वाओ। सो ये जो एनर्जी है, शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। अगर आप किसी फेमिनिन एनर्जी के साथ नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो डिवाइन फेमिनिन की तरफ से आपके लिए मैसेज है। द डिवाइन फेमिनिन इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। द गॉडेस शक्ति देवी बहुत शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। तो आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, ये चीज़ आइडेंटिफाई हो रही है, पर लेकिन हमें उसमें अभी थोड़ा चेंज लाना है, ताकि वो चीज़ आपको जॉयफुलनेस की तरफ रखे। आप या तो इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान, जो कि दिख ही रहा था शुरू में कि एनर्जीज इस तरह की हैं इस सिचुएशन में, लेकिन आपको अम, आपके एफर्ट के लिए वो क्लियर बोल रहे हैं कि दे आर वेरी प्राउड। एंड इट्स अ नंबर 11 विच इज़ वेरी हाई वाइब्रेशनल मास्टर नंबर। ये मदर गाया का, मदर अर्थ का एक और डेक है। थैंक यू। मुझे लग रहा है ये भी सेम कलर है पैटर्न। लुक एट दैट। ये कलर कितना है आपकी रीडिंग में। ये देखिए, ये जो कलर है ऑरेंज सा, और इधर भी दिस इज पीस। इसको, सॉरी ये कैमरा थोड़ा मेरा अटक जाता है, आई एम सॉरी। डिजॉल्विंग अनवांटेड और डिस्टर्बिंग थॉट्स। तो ये एमेथिस्ट की तरफ अगेन लेके जा रहा है। आपके क्राउन और थर्ड आई पे, सहस्त्रार और आज्ञा पे, आज्ञा चक्र पे, जैसे हमने एनर्जी पिक करी थी वरी वाली, उसको क्लियर करने की बात हो रही है, पीस एंड जॉय। और दूसरा ये वाली वरी भी आपके पास ऑन लव्ड वन की, कि बी मोर पीसफुल, मेरे लिए चिंता मत करो, इज़ ऑल्सो अनदर लेसन, अनदर मैसेज, सॉरी। ओके, एक तो डेक्स और हैं, वो करते हैं। पता नहीं आज टैरो की एनर्जी आएगी कि नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। थैंक यू। अनदर पर्पल। पर्पल या तो हो सकता है आपका फेवरेट कलर हो, या आप पर्पल कलर को यूज़ भी करें अभी ना, तो इट कैन बी हेल्पफुल। जैसे कुछ पर्पल पहन लिया, ऑन योर बॉडी यू हैव पर्पल कलर, इट ऑल्सो हेल्प्स। तो ये है इनर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, थर्ड आई आ गई जो हम पिक कर रहे थे। एंड वी हैव एन ईगल हेयर एंड अ स्नेक। इनर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो वही ऑनेस्टी के टाइम जो हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा था, आर्ग्यूमेंट वाली जो सिचुएशन देखी थी, वो और अब थोड़ी सी इन्हांस हो गई है, ब्रॉड हो गई है, कि जिसे मैं कह रही थी ना कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बस बहस है। वो इसलिए क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अंदर है, आप अंदर इस सिचुएशन से ज़्यादा परेशान है, एज अ कॉन्फ्लिक्ट रादर देन आउटसाइड। ये उसकी तरफ मैसेज है। और दूसरा है शेक, रिलीज, हील, मूव ऑन। तो इस सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना है। यहाँ पे कुछ हासिल नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ सामने वाले की वजह से, तो कि बस झड़को, छोड़ो, लेट को, आगे बढ़ो, इतना ध्यान मत दो। दैट इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज, और यही हमने शुरू से हम पिक कर रहे हैं। जो पहला कार्ड आया तब से हम इसी चीज़ को पिक कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही क्लियर मैसेज हो गया आपके लिए कि इसमें कुछ नहीं रखा है बेटा, आगे बढ़ो। ऐसे ही बोल रहे हैं। ऐसे ही सुनो, कुछ नहीं रखा है बेटा, आगे बढ़ो। ओके, अभी मेरे पास दो डेक्स हैं एक्चुअली, एक में लंबा मैसेज है, इस डेक में मैसेज बहुत टेक्स्ट है, तो मैं उसको आपको स्क्रीन के पास कर दूंगी, आप पॉज करके उसे पढ़ लीजिएगा प्लीज़। क्योंकि अगर मैं पूरा आपको बताऊंगी तो हो सकता है काफ़ी लंबा हो जाए। देखते हैं, इसमें भी पर्पल बहुत है या। तो कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है फेमिनिन एस्पेक्ट से। मैं फेमिनिन एस्पेक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डिफरेंट एनर्जीज हैं, बट दे ऑल आर फेमिनिन। थोड़ा लंबा मैसेज है, टाइम लग रहा है। तो जब कार्ड जंप नहीं करते हैं तो मैं पूछती हूँ स्पिरिट कैन आई देन connect through this to get the card. We have remember. Okay. तो अभी आप इसको, हो सकता है आपने अब तक इसे पढ़ लिया हो पॉज करके, पर मैंने नहीं पढ़ा है। और रिमेंबर से मैं सिर्फ इसी की एनर्जी को पिक कर रही हूँ कि कुछ आपको याद आना ज़रूरी है, इन द सेंस कि
जैसे जॉयफुल रहना है या उस पीस को याद रखना भी बहुत ज़रूरी है आपके खुद मेंटल हेल्थ के लिए, खुद अच्छा फ़ील करने के लिए, उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ उस विज़डम को एक्सेस करने के लिए। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है सडनली इस चीज़ के लिए कि थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा वॉक करें, जैसे कुछ एक्सरसाइज करें, जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं। इस कार्ड पे मैं स्नेक देख रही हूँ, पर मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है आस्तीन का सांप कुछ ऐसा, बिकॉज आई हर्ड समवन इन द व्यूअर्स से समथिंग लाइक दैट, बट स्पिरिट इज़ आस्किंग कि इस चीज़ को क्लैरिफाई करो कि ये ऐसा नहीं है। अगर आप सांप की तरफ झुकाव आपका जा रहा है तो ये आपके कुंडलिनी की तरफ ज़्यादा इंडिकेशन है, आपके मूलाधार के लिए, रादर देन कुछ इस तरह के इंटरफेरेंस या इम्प्लिकेशंस के लिए। ओके, दैट वाज वेरी स्पेसिफिक। आप इसे पढ़ लीजिएगा और अब मैं आपको एक फाइनल कार्ड देती हूँ, बिकॉज आई थिंक या टैरो आज नहीं आ रहा रीडिंग में। ओके, ये सब की तरफ से, उन सब जितने भी प्रेजेंट हैं उन सब की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए। फ्रीडम, you are releasing any self-imposed restrictions or perceived limitations through the loving energy of openness। तो किसी तरह का आपके ऊपर कहते हैं ना दबाव, सिखाई हुई बातें, कंडीशनिंग, और कई बार ऐसे भी होता है कि हम लोग इस चीज़ को अपने कल्चर के नाम पे, संस्कार के नाम पे बहुत सी चीज़ों को होने देते हैं। हम उसको उतना इवैल्यूएट नहीं करते हैं अपनी समझदारी से कि ये चीज़ कितना हमारी लाइफ में अफेक्ट डाल रही है और किस तरह से डाल रही है, और कहीं ये शैडो की तरफ तो नहीं चली गई है, डेंसर वाइब्रेशन की तरफ तो नहीं चली गई है, कल्चर के नाम पे, संस्कार के नाम पे, रिश्तों के नाम पे। ये उस तरह के मैसेज के लिए आपकी समझदारी की तरफ इशारा कर रहा है मैसेज, कि आप यहाँ पे कुछ सेल्फ इम्पोज्ड, मतलब किसी बाहर ने भी नहीं डाले हैं, आपने खुद ही अपने ऊपर डाले हुए हैं। किसी तरह की एक्सप्लेनेशन को बोल के कि नहीं ये तो ऐसे ही होता है, या मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कुछ उस तरह के फ्रीडम मैसेज की तरफ। जैसे वो ऑनेस्टी मैसेज था ना, ये वाला, आई कॉन्ट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो जो वो ट्रूथ है, जो वो ट्रूथ है वो अंदर है और आपको पता है, और उसी के साथ आपको कनेक्ट करना है। दैट इज़ द सेंस ऑफ फ्रीडम विच इज़ हेयर। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर मैसेज है कलेक्टिव, एंड आई रियली फील दैट यू गेट टू कनेक्ट विद सम ऑफ द एनर्जीज, फेमिनिन एनर्जीज। हो सकता है कुछ लोगों को पता भी चल गया हो कि ये किनकी तरफ से है, क्योंकि अगर ये कोई फीमेल रिलेशनशिप है जिनकी तरफ से मैसेज है तो उन्हें आपकी चिंता है, क्योंकि वो शायद उस चीज़ को आपको देख रही हैं उस सिचुएशन में, और इसलिए उनका एडवाइस है। और कई बार ऐसे होता है कि हम चीज़ों को समझते देखते हैं, समझते हैं, पर उन्हें सबकॉन्शियसली प्रोसेस करके नहीं समझा पाते हैं। मतलब हमें अंदर पता है, पर हम कई बार कह नहीं पाते हैं या कॉन्शियसली नहीं उस चीज़ को बता पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये रीडिंग शायद इसलिए भी उनकी तरफ से आपको ये मैसेज देने के लिए है। ये मैंने पढ़ा नहीं है, ये आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। स्पेसिफिकली हो सकती है कोई चीज़, आई डू नॉट नो अबाउट दिस वन, लेकिन हाँ, फ्रीडम इज़ समथिंग दैट यू हैव टू एक्सेस। इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम फॉर यू टू हील एंड रिलीज़। जो आपका नहीं है उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो। और अगर ये कुंडलिनी की तरफ है तो ये तो फिर आपकी और डिटेल आपको इसमें पता लगानी है, और आपको इसमें और ज़्यादा थोड़ा काम करना है, और उसमें आप क्रिस्टल्स की डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्प ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच माय डियर व्यूअर्स, यहाँ पे होने के लिए। कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप ईमेल, कमेंट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट रीडिंग में विल सी यू अगेन। तब तक टेक केयर, बाय।